हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स की जिनको देख के आप हैरान हो जाओगे। अब आप कहोगे कैसे हैरान हो जाए, क्योंकि जब लास्ट टाइम पे इन तीनों स्टॉक्स का आपके लिए वीडियो क्रिएट किया तब ये करेक्शन में थे और आपको रेजोल्यूशन के बारे में कंप्लीटली बताया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर मार्केट में एक है, ये अगर आप समझ गए तो आपका मोर देन 70% काम रिजॉल्व हो जाता है। कम रिस्क में अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। शेयर मार्केट पूरे के पूरे मैं कहूंगा खतरों का गेम है। रिस्क ही रिस्क हर जगह भरा पड़ा है, लेकिन अगर आप रिस्क को समझने लग गए, रिस्क को पहचानने लग गए, तभी आप रिस्क को मैनेज कर पाओगे। और अगर आप एक बार रिस्क मैनेज करने लग गए तो फिर आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। बस अब आपकी एग्जीक्यूशन की बात है, क्योंकि मेन पार्ट क्या होता है, रिस्क को मैनेज करना। इन 3 शेयर्स को तसल्ली से देखिए, क्योंकि जब भी वीडियो आती है इन पे शेयर्स पे, तब मैं एक एक करके इन 3 शेयर्स को फोकस करता हूं। जिसमें सबसे पहला है एचडीएफसी लाइफ, दूसरा है एसबीआई लाइफ और तीसरा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ। मुझे पर्सनली सबसे अच्छा शेयर यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ लगता है, पर्सनली मैं कहूँ। और तीनों लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर है और हर कोई जानता है लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ही जबरदस्त शेयर है। अब जरा देखिए और ध्यान से, एचडीएफसी लाइफ का जो करेक्शन ऑलमोस्ट 640 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 540 550 के रेंज तक गया और उसके बाद शेयर ने बड़ी रैली दिखाई और पिछले कुछ दिनों के अंदर शेयर इतना जबरदस्त उछला है, आप कहोगे कि क्या इस शेयर को हम पहले पकड़ सकते थे। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर गया होगा, डेफिनेटली जाना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको मैं एक पुराना वीडियो दिखाऊं तो अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आप कहोगे अरे वाह क्या बात कही। जरा ध्यान से देखिए। अब आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको क्लियरली मैं यहाँ पे थोड़ा साउंड बढ़ा देता हूं ताकि आप समझो, ध्यान से देखना। और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। ये 6 अक्टूबर को जब करेक्शन इन प्रोग्रेस थी तो हमने इसके रेजोल्यूशन की बात करी थी। 6 अक्टूबर मतलब आज से 1 महीना से भी ज्यादा का टाइम हो गया, तब ये करेक्शन चल रही थी। तो पूरी की पूरी सारी चीजें प्रोसेस के हिसाब से चलती है और आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। देखिए, और अब ये धीरे धीरे एक ये लेवल था पॉजिटिविटी का, ये आपको फ्लैट करेक्शन में इसको कहूंगा, तेजी और 340 के लेवल से जंप करके इतनी तेजी थी तो करेक्शन, ये करेक्शन आया। सेकंड करेक्शन, सेकंड जंप ये आपके सामने, और फिर ये करेक्शन आया। अच्छी करेक्शन है, बेहतरीन करेक्शन, और एक मैं कहूंगा एक हेल्दी रन के लिए ये करेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। और आप देख सकते हो आरएसआई पे भी करेक्शन चल रहा है, और जैसे ये करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व होगा, यानी कि 600 का लेवल मान के चलिए या फिर तो 600 के लेवल के आसपास ये करेक्शन रिजॉल्व होती है, आपका स्टॉप लॉस आपके लिए रेडी हो जाएगा 550 के आसपास। तो आपने देखे लेवल्स। देखिए, बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पे कहते हैं कि आप लेवल्स शेयर नहीं करते। देखिए, लेवल्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जीक्यूशन का, लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली आपको बताते कि पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, करेक्शन को समझिए। लेवल्स सेकेंडरी थिंग है। आप जब प्रोसेस को समझते हो तो लेवल्स आपको लगता है क्या ही लेवल्स हैं ये, तो ये इंपॉर्टेंट। जैसे स्टॉप लॉस की हमने बात करी, 550 की रेंज के आसपास जो बॉटम पॉइंट बनाया, वो स्टॉप लॉस करेक्शन अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, एटलीस्ट 600 के आसपास तक शेयर चले जाए। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपने स्टॉप लॉस देख लिया। अभी तक एंट्री का पॉइंट उस टाइम पे आया नहीं था। वो टाइम देखिए 6 अक्टूबर तक एंट्री का पॉइंट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो करेक्शन इन प्रोग्रेस थी और वीकली चार्ट्स पे इन प्रोग्रेस थी, उसके रेजोल्यूशन का हम वेट कर रहे थे। और पहली करेक्शन ऑलरेडी हमको मिल चुकी थी, ये सेकंड बिग करेक्शन थी, जो एक हेल्दी करेक्शन हम उस टाइम पे कह रहे थे। अब आप कहोगे यार बात तो सही है, बस कुछ नहीं। अब यहाँ पे जब बॉटम पे शेयर गिरता है ना, तो उस टाइम पे रिस्क बहुत होता है, लेकिन एक बार करेक्शन रिजॉल्व होने लग जाए तो रिस्क कितना, मिनिमम रिस्क। तो उसके बाद आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हो करेक्शन के रिजोल्यूशन। क्या हम यहाँ पे कह देंगे भाई 560 पे चला गया खरीद लो इसको? कैसे कहेंगे भाई, जब तक हमारे पास कुछ होल्डिंग के लिए है ही नहीं। होल्डिंग इन द सेंस हमारे पास कुछ स्टॉप लॉस जिसके वजह से हम रिस्क को मैनेज कर पाए वो ही नहीं है, तो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? इसीलिए मैं कहूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा ध्यान रखें। एक बार फिर से सुनिए इस पार्ट को और फिर वीडियो भी देखिए ढंग से। करेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, और आप देख सकते हो आरएसआई पे भी करेक्शन चल रहा है, और जैसे ये करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व होगा, यानी कि 600 का लेवल मान के चलिए या फिर तो 600 के लेवल के आसपास ये करेक्शन रिजॉल्व होती है, आपका स्टॉप लॉस आपके लिए रेडी हो जाएगा 550 के आसपास। फिर आप कहोगे हाँ भाई करेक्शन रिजॉल्व हो गया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे, उनका मिनिमम स्टॉप लॉस होगा। कुछ लोग थोड़ा सा डिफरेंट, जो अलग अलग आपकी स्ट्रेटेजी होती है, कोई कहेंगे भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको बनता हुआ मिल गया, अब जब ये पूरा यहाँ तक जाएगा तब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, या फिर
तो आपने देखा किस तरीके से हमने अलग अलग स्ट्रेटेजी की बात की थी। तो अलग अलग लोग हैं, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है। अब मैं आपको फिर से इन स्टॉक्स के चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा। अभी मैंने आपका एक शेयर का रिव्यू देखा था, आप वीडियो को देखोगे तो आप एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के बारे में भी देख सकते हो। अब जरा ध्यान से देखिए, अब आपको मजा आने वाला है। अब मजा कैसे आने वाला है, अब मैं आपको जो चीज बताऊंगा, जिस थीसिस के ऊपर हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम पे, अब आप खुद देखोगे, आप कहोगे अरे वाह क्या बात है। देखिए हर चीज आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि सीखने को प्रायोरिटी रखिए, बाकी सब चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, इस करेक्शन की हमने बात करी थी, वी वर इन अ करेक्शन, और जब हमने लास्ट टाइम पे बात की थी वो अक्टूबर 6 का वीडियो था, यानी कि कहीं ना कहीं इन रेंजेस का वो वीडियो था, अक्टूबर 6 का वीडियो था। और उस टाइम पे 580 ये रेंज बॉटम ये बना रहा था। इस बॉटम के बनाते टाइम ये क्या था, कुछ चीजों की हमने, अगर आप वीडियो को तसल्ली से तो देखोगे, बुलिश क्रॉस बनने के बाद पहली करेक्शन थी। अब आप कहोगे हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को अगर हमने समझना है तो कहाँ जाएंगे हम, छोटे टाइम फ्रेम, यानी कि हमारे लिए डेली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को समझने के लिए। अब आप देखिए तसल्ली से, पहली करेक्शन हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी थी, ये दूसरी करेक्शन थी और रैली देखिए। अब आप कहोगे हाँ भाई मजेदार रिटर्न दे दिया, लेकिन मैंने एक बात और कही थी आपसे वहां पे, अगर आप वीडियो को देखोगे, कि अब कोई दूसरे जो लोग होंगे वो यहाँ पे इंतजार करेंगे इस लेवल पे, या तो पुल बैक आए या कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे वीकली पे दिखा नहीं, या पुल बैक का इंतजार कर रहे होंगे वो लोग कि भाई पुल बैक आएगा तब हम एंट्री करेंगे। तो वो सेकंड टाइप के लोग अब आएंगे, और जो इस टाइप के लोग हैं उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट कर दिया होगा। अब इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को समझते हैं। हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट कभी मिस मत कीजिए। जब भी करेक्शन का रेजोल्यूशन होता है तो हमको बेस की फॉर्मेशन चाहिए होती है। यहां पे आपने देखा वीकली का करेक्शन हम देख रहे हैं, उसका रेजोल्यूशन डेली में देख रहे हैं, तो बेस की फॉर्मेशन आपने देखिए 1 2 3 और 200 SMA आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। बढ़िया बेस की फॉर्मेशन जरूर हुई है, लेकिन बेस के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि आपको ऊपर प्राइस में भी हायर हाई की चीजें यहां पे देखने को चाहिए। तो फिलहाल जैसे हम करेक्शन 600 के लेवल की बात कर रहे थे, क्यों हम बात कर रहे थे 600 के लेवल की, और अगर आप तसल्ली से देखोगे तो जब तक ये प्राइस देखिए हायर लो बनाता हुआ आरएसआई भी जंप करके 600 की रेंज तक गया, तब तक आरएसआई बिल्कुल हमारे एसिड एरिया में प्रवेश कर चुका था और ये लेवल एंट्री का जरा देखिए कितना सिंपल, स्टॉप लॉस आपके पड़ा एंट्री, और उसके बाद देखिए क्या जंप, जबरदस्त जंप। लेकिन उसके बाद अभी मैं कहूं कि ब्रेकआउट, जो ये ब्रेकआउट हुआ है उसके नियर हमको क्या चाहिए होता है, कंसोलिडेशन। ऑल्दो हमें छोटा करेक्शन यहाँ पे डेली में देखने को जरूर मिला और ये भाग गया। अब आप कहोगे यार क्या पुल बैक आएगा, क्या पुल बैक आएगा, डेफिनेटली आना चाहिए पुल बैक। प्राइस कितनी दूर भागा, थोड़ा बहुत और भाग सकता है, फिर एक पुल बैक आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी। तो ब्रेकआउट के नियर एक अपॉर्चुनिटी ये बनी थी, ये 600 की अपॉर्चुनिटी, ये 620 के आसपास की अपॉर्चुनिटी, और अब ये 672 672 मजेदार। देखिए अब जिन लोगों ने यहाँ पे देखा होगा तसल्ली से, अब मिनिमम रिस्क के साथ मेरा मतलब है आपको कैलकुलेटेड रिस्क अपना पता है। अगर यहाँ पे शेयर इससे डाउन जाएगा तो आप कहोगे नहीं भाई अभी जो है पेन की सिचुएशन। और इवन अगर बॉटम पॉइंट पे आप देखोगे कि तो इस कैंडल में कितना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जो आपको दिखा रहा था भैया चीजें बदल रही है, इस वॉल्यूम को देखिए। ये 23 अक्टूबर का वॉल्यूम था, लेकिन जब हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था तब 6 अक्टूबर था, यानी कि प्राइस 581 के आसपास था 6 अक्टूबर का वीडियो। तो देखिए, और उस टाइम पे हम इंतजार कर रहे थे कि एटलीस्ट 600 के लेवल को तो पार करें तो हमें करेक्शन रेजोल्यूशन दिखेगा। इसीलिए मैं वीडियो का लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप समझ पाओगे, देख पाओगे। अब मैं सेकंड शेयर यानी कि एसबीआई लाइफ के बारे में बात करूंगा। देखिए एसबीआई लाइफ को भी देखते हैं इसी तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे भी अगर इस स्टॉक को अभी फिलहाल आप देखो तो एचडीएफसी लाइफ में करेक्शन रिजॉल्व होकर बहुत दूर भाग चुका है, लेकिन यहां करेक्शन रेजोल्यूशन अभी 2 हफ्ते पहले ही स्टार्ट हुई है। और अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे करेक्शन की रेजोल्यूशन, अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि करेक्शन के रेजोल्यूशन की, तो ये देखिए कब हुई है, अभी 10 नवंबर के आसपास ये स्टार्ट हुई है। और स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है, करेक्शन की रेजोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी है और बुलिश क्रॉस डेली पे बनने वाला है। इंतजार करोगे आपकी करेक्शन और आ जाए तो और मजा आ जाए, इस तरीके से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा स्टॉक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को देखिए, यहाँ पे करेक्शन इसी तरीके से जैसे एचडीएफसी लाइफ में मैंने उस वीडियो में भी आपको क्लियरली कहा कि सबसे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अभी एचडीएफसी लाइफ का दिख रहा है और बाकी के जो है वो थोड़ा सा उनमें लेट सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। और इसके करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखिए 420 से, लेकिन अभी ज्यादा दूर ये गया नहीं है। इवन
जब करेक्शन के रेजोल्यूशन को आपको देखना होता है, समझना होता है, तो छोटा टाइम फ्रेम यानी कि वीकली का करेक्शन रेजोल्यूशन देख रहे हो तो भाई चाहिए डेली में। और समझिए ये देखिए अब आप बेस की फॉर्मेशन और साथ के साथ इसने यहाँ पे हायर हाई अप बनाया है, तो सिचुएशन यहाँ पे अप पॉजिटिव आई है। बाकी शेयर जो है, मेन शेयर जो था वो भाग गया, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अप बन रही है। तो अब इन सारी चीजों से आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो ना, तो चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट हो लॉन्ग टर्म की, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट हो शॉर्ट टर्म की कुछ महीनों वाली, चाहे हो इंट्राडे, तो आप कभी जो है धोखा नहीं खाते हो। कभी भी आप धोखा नहीं खाते हो, क्योंकि आप तो भाई कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चल रहे हो, आप तो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो, प्रोफेशनल तरीके से चल रहे हो। तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि भैया ऑपरेटर ने हमको लूट लिया। आप ये कहोगे जो गलती हुई है वो मेरे से हुई है। जब आप यही कहोगे जो गलती हुई है वो मेरे से गई हुई है, ये मेरी पर्सनल जो मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आने वाले टाइम से इस चीज़ को अवॉइड करूँ। जिस दिन आपने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब आप मार्केट के लिए रेडी हो चुके हैं। इस चीज को हमेशा याद रखें, आप मार्केट के लिए तभी रेडी हो जब आप पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।